खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है, पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई के सांसद चिराग पासवान 15 जनवरी की देर शाम पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि लालू यादव के दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार का रुख देखकर साफ झलक रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार खुद से राजनीति में अविश्वसनीय चेहरा बन चुके हैं। उन पर किसी को भरोसा नहीं है कि वे कहां जाएंगे और क्या करेंगे। इस बारे में सिर्फ वही जानते हैं, पर बिहार की जनता नीतीश कुमार को बेहतर ढंग से समझ चुकी है। चिराग पासवान ने खरमास समाप्त होने पर भी बात कही है कि चिराग का इशारा सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर था, जहां से खबर है कि खरमास के बाद फिर से नीतीश कुमार उधर से इधर आ सकते हैं। बताते चले कि कल हाजीपुर में चिराग पासवान की बड़ी रैली होनी है, जिसके माध्यम से चिराग बिहार में लोकसभा चुनाव के शुरुआत करेंगे। हाजीपुर में जुटने वाली भीड़ भी यही तय करेगी कि हाजीपुर सीट चाचा की है या भतीजा की। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है, पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज, उनके पूरी परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी है। और अगर वो पाला बदलते हैं, नहीं बदलते, मुझे नहीं पता, पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के आपको अभी लगता है कि खरमास के बाद जो खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है कुछ? भाई कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, एनीथिंग इज पॉसिबल। सर 22 जनवरी नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। 22 जनवरी को सर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो नहीं आएंगे 22 तारीख को। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करते हैं कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। नीतीश कुमार जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, विमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, यही बौखलाहट है। तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख।